इज यथार्थ केमिस्ट्री। तो शुरू करते हैं आज के यथार्थ शेर के साथ। छत नहीं रहती दहलीज नहीं रहता, छत नहीं रहती दहलीज नहीं रहता, दीवारों दर नहीं रहता, और जिस घर में बुजुर्ग ना हो ना वो घर घर नहीं रहता। तो शुरू करते हैं। पीने योग्य पेय पदार्थ जिसको पीकर हमारे बाप दादा साइकिल और गाड़ी चलाया करते थे और पूरे ताजगी के साथ काम किया करते थे। तो आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा को। शराब ना 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 जी ना, दूध के बारे में। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा को दूध के साथ। दूध जिसको पीकर हम और आप सभी बड़े हुए। अक्सर क्रोध आने पर हम लोग कहा करते हैं माँ का दूध पिया है तो डैश डैश डैश। तो साफ है माँ का दूध कितना महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण हो क्यों ना, इसमें विटामिन्स, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन B12, B2, फास्फोरस, मैग्नीशियम, फैट, कार्बोहाइड्रेट, अन्य कितने ही चीज इसमें पाए जाते हैं। स्तनधारी जंतुओं के स्तन ग्रंथियों से यह उत्पन्न होता है। अगर कहा जाए कि दूध का स्रोत क्या क्या हो सकता है, गाय का दूध, मां का दूध, यार्क्स का दूध, ऊंट का दूध, हॉर्स का, अन्य कई प्रकार का दूध है जो कि स्तनधारी जंतुओं द्वारा उत्पन्न होता है। और यहां तक कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो किया जाने वाला दूध होता है वो आप सभी जानते हैं, वो है गाय का दूध। और गाय का दूध बहुत ही ज्यादा चर्चे में रहता है भाई। गाय का दूध आप जितना पिएंगे उतना ही ज्यादा तरोताजा तंदुरुस्त महसूस करेंगे। लेकिन अभी के समय में लोगों का कुछ मानना ऐसा है कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट दोनों ही बेकार है, दोनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है, कुछ डॉक्टर्स का भी ऐसा मानना है कि दूध जो भी उत्पन्न होता है वो उसके बच्चे के लिए है। गाय का दूध उसके बछड़े के लिए है, चाहे उसके बछिया के लिए है। मां का दूध जैसे होता है उसके बच्चे के लिए, वैसे ही वैसा होगा इसमें भाई कि गाय का दूध उसके बच्चे के लिए ही होगा। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे भारत में कई ऐसी गाय हैं जो वो 60, 70, 80 लीटर तक दूध दिया करती है, जिसमें से कि एक जाना जाए तो साहिवाल, काकरेज, अमृत महल, राठी, खारपारकर, कई अन्य प्रकार की गायें हैं। अब अगर दूध ना पिए तो क्या पिए भाई, उसके बछड़े के लिए तो है। लेकिन विज्ञान का ही ऐसा मानना है कि 1/10वां हिस्सा जो बछड़ा चाहे बछिया होगी उसके वजन का 1/10वां हिस्सा ही वो दूध पिएगा सिर्फ। जैसे कि अगर मान लिया जाए कि एक एवरेज वेट, अगर मान लिया जाए कि एक बछिया का वेट है आपका 10 से 15 किलो का है, तो अगर 10 केजी है तो 1 लीटर, 1 से 1.5 लीटर तक दूध वो पी सकती है। गांव में ऐसा किया भी जाता था कि एक थन उसके बछड़े चाहे बछिया के लिए और बाद बाकी अपने लिए, ऐसा इस्तेमाल में लाया जाता था। लेकिन अभी के समय में लोग ऐसा नहीं कर रहे भाई, मिल्क प्रोडक्ट से दूर रहना है।
ठीक है, तो मिल्क प्रोडक्ट से दूर ना हो। ये विज्ञान है कि उसका 1/10वां हिस्सा दूध उसका बच्चा पिएगा, और अगर उससे ज्यादा वो दूध पी ले तो दस्त होना शुरू हो जाए, टट्टी होना शुरू हो जाए उसको, भाई तबीयत खराब हो जाएगा। अगर ज्यादा दूध पिएगा तो वो हो सकता है कि मर भी जाए। और अगर हम दूध गाय के स्तन से ना निकालें तो वही क्या होगा फिर, गाय के दूध में है क्या, कैल्शियम। कैल्शियम सबसे ज्यादा मात्रा में है, तो कैल्शियम जाकर के उसके बॉडी में सबसे ज्यादा डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। जब वो सूखने लगेगा तो सूखते सूखते वही चीज जो है सर आपका ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ट्यूमर में कन्वर्ट होने के बाद वही कैंसर में बदल जाएगा, और कैंसर में बदलने के बाद जो है फिर गाय की हत्या हो सकती है, भाई गाय की मृत्यु हो सकती है, वो मर जाएगी। तो इस बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। और गाय जो है हमारी अर्थव्यवस्था को बनाने में बहुत बड़ा योगदान होता है। तो दूध हम लोगों को अक्सर पीना चाहिए। और ऐसे भी क्या है कि दूध जो है सुबह के समय में निकाला जाता है, चाहे दूध शाम के समय में निकाला जाता है। सुबह के समय में दूध इसलिए निकाला जाता है क्योंकि वातावरण जो है उसका जो तापमान होता है वो कम होता है, जिससे जो है गाय दूध ज्यादा मात्रा में देती है। ठीक है, शाम के समय में भी ऐसा ही होता है। लेकिन अभी के समय में कुछ व्यवस्था लगाया जाता है कि भाई कुछ पंखा चला दो, चाहे एसी चला दो, चाहे कूलर लगा दो, चाहे वाटर स्प्रिंकलिंग सिस्टम लगा करके रखा है, ताकि वो शीतल शीतल महसूस करते रहे और हम लोगों को एकदम तरोताजा ज्यादा मात्रा के साथ में दूध दे पाए। ठीक है, और साफ सफाई का भी हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए गाय का, कि दूध निकालने के बाद जो है हम लोगों को उसके बॉडी में एंटी बॉडीज के साथ में जो है उसको वॉश करना चाहिए उसके स्तन को। ठीक है, ताकि कोई भी बैक्टीरिया जो है उसके बॉडी के अंदर में इन ना कर जाए। ठीक है, नहीं तो वो अन्य प्रकार का जो है बीमारी उसके शरीर में उत्पन्न हो सकता है। पहले के जमाने में ये किया जाता था, हालांकि सरसों तेल का इस्तेमाल किया जाता था ताकि उसके बॉडी में कोई एंटीबॉडीज ना जाए। हम लोगों को भी ऐसा संज्ञान लेना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए, और हमेशा इसको करना ही चाहिए ताकि गौ माता हमारी स्वस्थ रहे। गाय का अगर हम दूध पीते हैं तो भाई हमको उसकी सेवा करना चाहिए। और भारत में गाय को मां की संज्ञा दी जाती है, और गौ माता तो हम लोग मान ही रहे हैं भाई। ऐसे भी अगर देखा जाए तो भारत में भारतीयों के पास में, हम हिंदुस्तानियों के पास में दूध के अलावा है ही क्या जिसमें से कि प्रचुर मात्रा में हम लोगों को कैल्शियम मिल सके। दूध है, दही है, मट्ठा है, छाछ है, घी है, इन्हीं सारी चीजों से तुमको मिलेगा, और उसके बनाए हुए प्रोडक्ट से मिलता है भाई। हाँ, अमेरिका, यूरोप जैसे देशों में मिल्क का जरूरत है ही नहीं, मिल्क की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोग तो भाई बीफ ईटर है, पॉर्क ईटर है, मटन ईटर है, तो वो लोग कैल्शियम की पूर्ति अन्य प्रकार से कर ही लेते हैं। हमारे पास सिर्फ यही है और अच्छी मात्रा में है। फिर भी अभी के समय में कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि भाई दूध से दूर रहो, दूध से दूर ना रहें। हाँ, लेकिन जो मिल्क लवर है, जो दूध पीना पसंद करते हैं, जो देसी पहलवान हैं, वो तो जरूर दूध पीने का तरीका जानते होंगे। दूध के साथ में प्याज ना खाएं। दूध और प्याज जानी दुश्मन एक दूसरे का, क्योंकि अगर आप इसका इन दोनों का इस्तेमाल एक साथ में अगर करते हैं तो आपको सोराइसिस हो सकता है, एक्जिमा हो सकता है, स्किन का बहुत प्रकार का अन्य प्रकार का जो है डिजीज आपके बॉडी में हो सकता है। खास बात और कि दूध के साथ में खट्टा फल ना खाएं, दूध के साथ में कटहल ना खाएं। हाँ, दूध के साथ में एक खट्टा फल है भाई, आंवला, जिसको कि खाया जा सकता है, जो कि अमृत है। अगर दूध और आंवला का सेवन किया जाए तो ये हमारे बॉडी के लिए सबसे अच्छा होगा। अभी के समय में एक ट्रेंड चला हुआ है कि भाई मिल्क प्रोडक्ट से दूर रहते हैं तो सोया मिल्क का इस्तेमाल कर ले, कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल कर ले। सर, सबसे पहले आपको यह चीज जानना चाहिए कि सोया मिल्क
मिल्क है नहीं, कोकोनट मिल्क मिल्क है नहीं। आप पानी के अंदर में सोया पाउडर ऐड कर रहे हैं, आप पानी के अंदर में आप सोया पाउडर ऐड कर रहे हैं, कोकोनट पाउडर ऐड कर रहे हैं और उसको यूज कर रहे हैं, आप उसको मिल्क कह रहे हैं। सर वो मिल्क नहीं है। हाँ, हालांकि आप उसका इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं, जिम वाले लोग अत्यधिक इस्तेमाल करते हैं, जो वेजिटेरियन होंगे वो ऐसा ही इस्तेमाल करते हैं, तो यूज आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे शुद्ध देसी गाय का दूध जरूर से जरूर पिएं, फेक मिल्क से बचें। फेक मिल्क जिसमें कि केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, अन्य प्रकार की कंपनियां हैं जो कि बनाती है और पैकेट पे पैक करके जो है बेचती है। तो आप सतर्क रहें, मस्त रहें, दूध जरूर से जरूर पिएं, क्योंकि दूध हमारे लिए और आपके लिए, हम सब के लिए, पूरे भारतवासियों के लिए एक अमृत समान है। और इसको पिए, तरोताजा महसूस करें और पढ़ते रहें, चलते रहो मंजिल तक, चलते रहो मंजिल तक यथार्थ के साथ। धन्यवाद भाई।